जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपना YouTube चैनल कृष्णा जी क्लासेस पर। तो एक बार हम लोग फिर से शुरू कर चुके हैं जीके जीएस का महातांडव। ठीक है, हम लोग लगभग 3 से 4 वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें अब तक हम लोग वैदिक काल को पढ़े। पिछले वीडियो में हम लोग वैदिक काल को पढ़े थे। इस वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास जो है एकदम शुरू से चल रहा है, यानी कि पाषाण काल प्राचीन इतिहास का जो क्लास है, पाषाण काल, फिर सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, फिर हम लोग वैदिक काल में जो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल हम लोग पढ़े थे। अब इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए। क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तुरंत सबसे पहले आप ही के मोबाइल में पहुंचे नोटिफिकेशन, इसके लिए आपको ये करना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव उपनाम आदिनाथ थे, यानी कि ऋषभ देव को प्रथम तीर्थंकर माना जाता है जैन धर्म के। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। सबसे ज़्यादा ये ऋषभ देव पूछे जाते हैं, यानी कि वो प्रथम संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे। 23वें पूछे जाते हैं पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडाग्राम यानी वैशाली में हुआ था। वैशाली के कुंडाग्राम में हुआ था, ये हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो यही पूछा जाता है। सबसे पहला ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। किनके पिता का नाम? महावीर स्वामी जी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और माता का नाम त्रिशला देवी था। वह लक्ष्मी राजा चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात द्रभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हुई। ज्ञान को क्या कहा जाता है? कैवल्य। कैवल्य की प्राप्ति हुई। इसी समय इनका नाम महावीर पड़ गया था। ठीक है, इन्होंने अपने उपदेश प्राकृतिक यानी कि अर्धमगधी भाषा में दिए थे। अर्धमगधी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक भाषा भी कहते हैं। महावीर के अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थीं। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी था, यानी कि चंपा नगरी में सबसे बड़ा जैन धर्म का केंद्र था। जैन धर्म के त्रिरत्न है। त्रिरत्न, पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक आचरण, यानी कि 3 दर्शन। कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये अक्सर पूछा जाता है कि जैन धर्म के कितने दर्शन हैं और कौन कौन हैं। ठीक है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता दी गई है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान यानी कि कैवल्य ज्ञान कहा गया है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करना। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी यानी कि राजगीर में हो गई थी। जैन धर्म तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र। जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है, जो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। जैन मठों को वसदी कहा जाता था। जैन धर्मों के मठों को क्या कहा जाता था? वसदी कहा जाता था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। यानी कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, तो मथुरा था। खजुराहो मध्य प्रदेश में है, में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। चंदेल शासकों ने कहाँ कराया था जैन मंदिर का निर्माण? खजुराहो में, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। जैन धर्म को मारने वाले राजा कौन कौन से थे? पहला उदयन मानते थे जैन धर्म को,
वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। ये जो शासक थे क्या करते थे? जैन धर्म को मानने वाले शासक थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया है। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी में वल्लभी यानी गुजरात में हुई, इसका अध्यक्ष क्षमाश्रमण थे। कौन थे? क्षमाश्रमण। और पहले के कौन? स्थूलभद्र थे। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखना है आपको। जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ था। श्वेतांबर यानी सफेद वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर, दिगंबर यानी नग्न रहने वाले को दिगंबर में बांटा गया था। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे, दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। तो ये प्रश्न पूछेगा कि स्थूलभद्र के शिष्य थे कौन? श्वेतांबर। दिगंबर किनके शिष्य थे? तो वो भद्रबाहु के। ठीक है, दिगंबर यानी कि जो बिना कपड़ों के रहते थे, श्वेतांबर यानी जो श्वेत वस्त्र यानी सफेद वस्त्र धारण करते थे, उनको श्वेतांबर कहा गया। देखिए, इतना सारा प्रश्न जो है आपको कहीं से ये छूटेगा नहीं। इतना सारा प्रश्न है कि आपको कहीं से कुछ छूटने का नाम नहीं लेगा। देखिए, ये तो अब तक तो था जैन धर्म। अब हम लोग अगले वीडियो में बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। आप भी बोर हो जाएंगे, हम भी बोर हो जाएंगे। इस वजह से हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बौद्ध धर्म के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।